द गोट जसप्रीत बुमराह। इस सारी कंट्रोवर्सी में उस बंदे का कोई नाम ले नहीं रहा। भाई उस बंदे ने 32 विकेट्स ली हैं। अगर आपको पता हो ना, लास्ट मैच में उस बंदे ने उस तरह से बॉलिंग नहीं करी जिस तरह से वो बंदा बॉलिंग करता है। अगर उसने बॉलिंग करी होती तो 40 विकेटें पक्की थी। भाई एक बहुत ही फेमस कोट है कि जब बंदा बूढ़ा होता है ना, तो उसके घर में उसकी इज्जत कम होना शुरू हो जाती है। इवन सब उससे बेजार हो जाते हैं कि भाई हमें तू दिख क्यों रहा है, हमें तू नजर ना आया कर। उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि उसने क्या बात करनी है, किस टाइम पे करनी है, ये बात करनी चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो इस तरह की बातें होना शुरू फिर हो जाती हैं। यही कुछ हाल हो रहा है भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा का। उनको नहीं समझ आ रही भाई उन्होंने क्या करना है, किस टाइम पे क्या बात करनी है। रोहित शर्मा ने अपनी तरफ से भाई सब स्पाइडरमैन बन के, कूल मैन बन के आके 5वें टेस्ट मैच से पहले एक इंटरव्यू दिया कि भाई हमने इनके मुंह बंद करवाने हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी की बातों का। कौन क्या अंदर लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, पेन पेंसिल लेके बैठा हुआ है। भाई मैं यहां पे खेल रहा हूं, मेरे में अक्ल है, मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं खेलूंगा। भाई ये इंटरव्यू देता है रोहित शर्मा, फिर इसके अंदर में से एक पंडोरा बॉक्स खुलता है और इसके बाद एंट्री होती है द ग्रेट सुनील गावस्कर एंड इरफान पठान की। भाई ऑनेस्टली सुनील गावस्कर सही टप्पे हुए थे जिस तरह की उन्होंने बातें करी। क्या कहा, जी हाँ जी, हमें तो क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं, हम यहां पे आते हैं, बातें करके अपने घर चले जाते हैं। भाई उन्होंने पॉइंट पे पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लेयर मुझे दिखा दो जो अच्छी बॉल पे आउट हुआ हो। कोई प्लेयर नहीं है, ये भोसड़ी के खुद आउट होके बाहर गए हैं। इसके साथ साथ और क्या कहा इन्होंने, जी लास्ट पार्ट रणजी ट्रॉफी का रह गया ना, मैं देखूंगा कितने सीनियर प्लेयर जाके रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। उन्होंने कहा भाई कोई प्लेयर नहीं जाएगा, ये सीधा घर जाएंगे, बस बातें सुन लो। भाई सही उन्होंने एक एक प्लेयर को रगड़ा दिया, स्पेशली मैनेजमेंट और विराट कोहली और रोहित शर्मा को, कि भाई टीम कर क्या रही है, हमारी मैनेजमेंट कर क्या रही है। फर्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इंडिया को क्लीन स्वीप हुआ होम में, जो कि ऐसा पाकिस्तानी मैं अंदर से बहुत खुश हूं। वो भी न्यूजीलैंड से 46 पे पूरी ऑल टीम आउट होके बाहर गई है। 32 साल बाद ये टीम श्रीलंका से हारी, श्रीलंका के घर जाके। 32 साल में इंडिया एक बारी भी नहीं श्रीलंका से हारी भाई। मतलब गौतम गंभीर की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि ये आएगा, कोई मैच भी इंडिया नहीं हारेगा। भाई 2 बैक टू बैक इंडिया सीरीज हार चुकी है। 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज इंडिया हारी है। कैन यू इमेजिन कि भाई द ग्रेट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को भाई छोटे छोटे कल के लोंडे बातें कर रहे हैं आके। भाई तुम टीम में क्या कर रहे हो। भाई मुझे एक बात समझा दो कि रोहित शर्मा को क्या जरूरत थी मिड सीरीज में आके इंटरव्यू देने की। तू 5वें टेस्ट मैच के बाद आता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और जितना भी गुस्सा था सारी बड़ास निकाल के चला जाता। मतलब भाई दिमाग काम कर रहा है आपका। एक ये बात हो ना भाई साहब, आपके कैलेंडर में 10-12 शो लगे हुए हैं, आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फिर तो समझ आती है, फिर आप बात कर सकते हो। भाई 38 साल का लूंडा रोहित शर्मा है, 36 साल का लूंडा विराट कोहली है। दोनों ने अपना प्राइम भी खेल लिया, लेकिन स्टिल टीम के साथ खेल रहे हैं। भाई हम टीम को साथ है, हम टीम को नहीं छोड़ेंगे। बट टीम इन्हें छोड़ना चाह रही है, लेकिन ये टीम को छोड़ नहीं रहे। लास्ट 4-4 सालों की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की। विराट कोहली की 30 की एवरेज है टेस्ट में, लास्ट 4 सालों में। परफॉर्मेंस किधर गई। 3 सेंचुरी स्कोर करी है विराट कोहली ने। उस बंदे ने इतनी बात नहीं करी, जस्ट वो भाई ग्राउंड में जाता है, बस स्लेज करता है जाके क्राउड को, यहाँ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। ये केड़ा ही था भाई रोहित शर्मा के अंदर, जो आके मिड सीरीज में आके मैच से पहले तो खेल भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी तो आके इंटरव्यू दे रहा है। भाई इस बंदे ने पड़ी हुई लकड़ी ली है कि भाई ए लकड़ी क्यों पड़ी हो जाड़ में, आजा घुस जा।
भाई वही हाल हुआ है रोहित शर्मा का। अच्छा यार, एक सेकंड के लिए ना इस कंट्रोवर्सी को रखते हैं हम एक साइड पे। द ग्रेट सुनील गावस्कर ने क्या कहा, रोहित शर्मा को क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, अब इंडियन मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। भाई साहब, इस सारी कंट्रोवर्सी में आप एक ऐसे बंदे को भूल गए हैं जिस बंदे ने भाई साहब अपना खून पसीना बहाया इस सीरीज को जीतने के लिए। अगर आपने बॉर्डर गावस्कर सीरीज देखी है ना, आपको इंडिया की टीम में एक ही ऐसा प्लेयर नजर आ रहा होगा कि जो प्लेयर जीतने के लिए खेल रहा था। भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन बॉर्डर गावस्कर सीरीज इंडिया को जितवाऊंगा। भाई वो है द गोट जसप्रीत बुमराह। इस सारी कंट्रोवर्सी में उस बंदे का कोई नाम ले नहीं रहा। भाई उस बंदे ने 32 विकेट्स ली हैं। अगर आपको पता हो ना, लास्ट मैच में उस बंदे ने उस तरह से बॉलिंग नहीं करी जिस तरह से वो बंदा बॉलिंग करता है। अगर उसने बॉलिंग करी होती तो 40 विकेटें पक्की थी। उसकी कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। भाई नहीं, भाई नहीं, उस बंदे ने सब कुछ करा है इंडिया को जितवाने के लिए। वो अकेला बॉलर था जो इंडिया को मैच जितवा रहा था। वो अकेला बैटर था जिसने फॉलो ऑन से बचाया। भाई नहीं तो 4-1 से इंडिया हार चुकी थी। वो बंदा बैटिंग करता है, वो बंदा बॉलिंग करता है। रोहित शर्मा से ज्यादा रन तो जसप्रीत बुमराह ने बना दिए हैं भाई इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। आप ये तो बातें कर रहे हैं भाई उस प्लेयर ने रन्स नहीं बनाए, रोहित शर्मा को रन्स बनाने चाहिए थे। बाहर बैठ के बातें वो कर रहे हैं, विराट कोहली को रन्स बनाने चाहिए थे, 200 रन्स भी नहीं है उसके। लेकिन जसप्रीत बुमराह, भाई माफी मांगो उस बंदे से, पाउंड पड़ो उस बंदे के। उस बंदे को कोई सॉरी कर नहीं रहा जो कि करनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी फैन ऑनेस्टली इंडिया हारा ना, मैं अंदर से बहुत खुश हूं कि हारा भाई इंडिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज, WTC का फाइनल में नहीं गया। लेकिन उस बंदे के लिए भाई मुझे दुख हो रहा है कि उस बंदे ने जितनी मेहनत करी उतना ही बुरा हगा उनके बैटर्स और दूसरे इंडियन बॉलर्स ने। मुझे नहीं लगा कि भाई नहीं नहीं ये बॉलर है जसप्रीत बुमराह के साथ बॉलिंग कर रहा है, ये बैटर है, ये बैटर बैटिंग कर रहा है। मतलब दूसरी ही बातें हो रही हैं। भाई रोहित शर्मा ने क्या कह दिया, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने क्या कह दिया, उसको ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, इंडियन टीम मैनेजमेंट को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ये सारी बातें हो रही हैं बट उस बंदे की बात नहीं हो रही। भाई जरा ये मुझे नहीं समझ आई। मतलब इन सारी बातों में ये बंदा पिस के रह गया। इस बंदे की एप्रिसिएशन किधर है? कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा भाई इस बंदे को। मैन ऑफ द मोमेंट, द मेन मैन, अकेला बंदा, वन मैन आर्मी, जो कि लड़ रहा था भाई पैट कमिंस से, मिचेल स्टार्क से, बोलैंड से, जोश हेजलवुड से, मानस लंबुशेन से। भाई नहीं भाई, ऐसे ऑनेस्टली नहीं होना चाहिए। मतलब बात होनी चाहिए भाई इस बंदे की भी, लेकिन कोई कर नहीं रहा। है भाई मेरा काम था बात करना, ये बात तो मैंने कर ली। अब जरा मुड़े दूसरे चटखारे टॉपिक पे। मैं हमेशा से एक बात करता हूं भाई कि एशियंस जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो जाएं, मतलब ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर हों, ये कभी हो सकता ही नहीं कि ये भाई सब अपने प्राइम पे छोड़ेंगे। जब तक इनको जूते ना मारो, इनको जलील ना करो, इनको गंदी गंदी गाली ना दो, भाई ये कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेते। मेरे ख्याल से भाई साहब दोनों को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। भाई 36-38 साल के हो गए और कितना खेलोगे और कितना जलील होगे, किस किस से जलील होंगे आप। 5 माह बाद होना है भाई साहब टेस्ट मैच, तब तक विराट कोहली 37 का हो जाएगा और 39 का हो जाएगा। लो भाई इससे आगे आप क्या खेलोगे भाई? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब भाई आपकी जितनी आपने रिस्पेक्ट कमाई है एज अ इंडियन बैटर, ग्रेटेस्ट एवर आप समझे जाते हो इंडियन टीम में, लेकिन फिर भी आप स्टिल भाई टीम के साथ चल रहे हो। नहीं नहीं भाई मुझे लेके जाओ, नहीं नहीं भाई मुझे आप डिफेंड करो। पर डिफेंड भाई कैसे करें? परफॉर्मेंस तो आपकी है ही नहीं। मतलब भाई डिफेंड तो बंदा उस बंदे को करे जिसकी 1-8 साल से परफॉर्मेंस ना आ रही हो। पिछले 4-4, 5-5 सालों से भाई साहब ये टीचर हुए पड़े हैं, रन इनसे निकल नहीं रहे। स्टिल भाई हम खेलेंगे भाई, किसी जूनियर को आने दो भाई, वो टीम में इनकी जगह ले लेगा। जो कि मेरे ख्याल से भाई इनको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इंडिया के लिए। बट डेफिनेटली भाई एक ना एक दिन दोनों ने जाना है, जो कि भाई मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी जाएंगे ये। जब तक BCCI इनको सामने बिठा के इनसे सिग्नेचर नहीं करवाता रिटायरमेंट पे, भाई बस छोड़ दो अब। तो खैर भाई ये होना ही था, ऐसा होना ही था। मतलब पैट कमिंस ने पहले ही कह दिया था, मतलब ये टीम जो अपने घर में कुत्ते की मौत मार के आ रही है मतलब हमसे जीतेगी। भाई ऐसा नहीं हो सकता।
भाई छोड़ दो जान, ऐसा होना भी नहीं था। भाई छोड़ दो जान, इससे पहले कि आपको घर बैठे ही रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ जाए। बट आई डोंट नो भाई, ये जो पंडोरा बॉक्स खोला था रोहित शर्मा ने, उसको समझ नहीं भाई उसने करना क्या है। भाई मुझे पता ऑनेस्टली उसने ये कभी भी नहीं था चाहा कि उससे ये हो, बट उससे ये हो गया है भाई। आई डोंट नो भाई कितना लंबा खेलेंगे कितना लंबा नहीं, ये तो हमें पता चलेगा जब आगे टेस्ट सीरीज आएगी चैंपियन ट्रॉफी में। मेरे ख्याल से ये होंगे होंगे मुझे लगता है। बाकी टेस्ट में होंगे कि नहीं ये तो हमें पता चलेगा जब टेस्ट मैचेस जून के बाद स्टार्ट होंगे।